विकास के नाम पर विनाश की तस्वीर आपको हैरान कर देगी। जहां सड़क बननी थी वहां गंदे पानी का तालाब बन गया। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, मरीज अस्पताल पहुंचने के लिए जूझ रहे हैं और ग्रामीण का आरोप है कि उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। मुजफ्फरनगर के गांजला गांव में विकास कार्य अब ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गया। गांव की मुख्य सड़क पर पिछले 6 महीनों से घुटनों तक गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी और मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हुई। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब गांव के लोगों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी से जांच, कार्रवाई और जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। करीब 7 साल पहले नाली पर इंटरलॉकिंग कर दिए जाने से जल निकासी बाधित हुई थी, लेकिन समस्या तब और गंभीर हो गई जब लगभग 6 महीने पहले फिर से सड़क का निर्माण कर ऊंचाई बढ़ा दी गई। इसके कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी अब बाहर नहीं निकल पा रहा और मुख्य रास्ते पर जमा हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग फिसल कर घायल भी हो चुके हैं। गांव में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये मामला है गादले गांव का, जो पिछले 15 से 20 दिन से चल रहा है। दिलसाद नाम का एक प्रधान गांव में इस तरह बैठ गया मानो उनके सिर पर शनि बैठ गया। उस जब से वह प्रधान गांव में बना है तब से, उससे पहले भी 2 साल पहले समस्याएं थी, लेकिन इतनी नहीं थी। पानी अब सड़कों पर है, नाली का कोई पता ही नहीं है। मानो ऐसा लगता है घर भी नाली में ही बने हुए हैं। प्रधान से बार बार कहने और प्रयत्न करने के बाद भी, निवेदन करने के बाद भी प्रधान नाली की व्यवस्था करने को तैयार नहीं है। बोलता है मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि एकदम कर दूंगा। प्रधान को 5 साल हो गए, 1 साल सरकार ने फालतू दे दिया, और कौन सी छड़ी चाहिए भाई साहब? क्या 20 साल चाहिए आप लोगों को? निवेदन करने पर परेशान होकर ग्रामवासी वहाँ प्लान करने को मजबूर हो गए। गाँव के अधिक से ज़्यादा आदमी मुजफ्फरनगर आकर रहने लगे। वहाँ पे शादी नहीं हो पा रही है बच्चों की, कि जो भी आते हैं वो बोलते हैं, कहना भाई तुम्हारे यहाँ शादी कैसे, तुम तो जोड़ में रह रहे हो। पूरी व्यवस्था खराब है, लचर व्यवस्था है। प्रधान से परेशान होकर आज हम महोदय अधिकारी के पास में आए हैं। हमारी यही मांग है कि गाँव में नाली की व्यवस्था बने, वही एक मेन रास्ता है, उसी पर पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि शिकायत करने पर ग्राम प्रधान ने समाधान देने के बजाय दबंगई भरा रवैया अपनाया और कहा कि जहां शिकायत करनी है कर लो, कोई समाधान नहीं होगा। इसी रवैये से परेशान होकर दर्जनों ग्रामीणों ने अब जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को लिखित शिकायत सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल समस्या ये है कि गांव के मुख्य रास्ते पर, जहां पर प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र है, और उसी रास्ते पर शिव मंदिर, गोगा माड़ी, शनि मंदिर और बालाजी मंदिर है, उस रास्ते पर इतना जल भराव है, लगभग 1.5 से 2 फीट का जल भराव है, जिसमें शौचालय का पानी घरों से निकलता है और पशुओं के नहाने का पानी, इतना गंदा पानी वहाँ भरा रहता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वहाँ के मोहल्लेवासी बीमारियों से परेशान होके, और लगभग 3 लोगों की कैंसर से मृत्यु हो चुकी है। 3 लोगों की अभी सांस के कारण, वहाँ किसी को दम्मा हो गया, किसी को फेफड़ों में दिक्कत हो गई। अभी हाल फिलहाल 15 दिन में 3 लोगों की और मृत्यु हो चुकी है। हम इतने परेशान हैं कि बस क्या ही बताएं। आज बड़ी परेशानी का सामना करते हुए उसी जल से निकल के सभी लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं अपनी गुहार लगाने कि हमें हमारी शांति लौटा दो, वो पानी वहाँ से निकाल दो, उस बीमारी से हमें, उस नरक से निकाल दो। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तक क्या है, हम प्रधान के पास जाते थे, उसको रिक्वेस्ट करते थे, वो झूठा आश्वासन देता था, अभी हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। यही करते करते 5 साल उसने लगा दिए। और अतिक्रमण का इतना बुरा हाल है गांव में कि जहां भी सरकारी खत्ते जो होड़ देखा नहीं कि वहां अतिक्रमण चालू कर दिया। और बहुत ही गंदी राजनीति का शिकार मेरा गांव हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जिनको ये भी नहीं पता राजनीति होती क्या है, वोट होता क्या है, जो नर्सरी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, वो भी उसका शिकार हो रहे हैं। बस हम उस जल भराव का निवारण चाहते हैं, वहाँ से नाली बना दे और उस जल भराव से हमें छुटकारा मिल जाए। फिलहाल ग्रामीणों की निगाह प्रशासन पर टिकी है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर गांव को इस जल भराव की समस्या से कब राहत मिलेगी और क्या शिकायत के बाद जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब का इंतजार पूरे गांव को है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।